नमस्कार, मैं कोमल भारद्वाज। नगर निगम चुनाव को लेकर हमारी स्पेशल पेशकश चल रही है। अभी हमारे साथ खास बातचीत के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी जो समखेतर वार्ड नंबर 11 से गौरव शर्मा जी जुड़े हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं अपने इस खास पेशकश में। धन्यवाद कोमल जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया अपनी जनता के रूबरू आने का और अपने पॉइंट्स रखने का। और मैं कांग्रेस पार्टी का और अपने शीर्ष नेतृत्व का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष विनय चौहान जी का, और हमारी जो है जिला की अध्यक्ष चंपा ठाकुर जी और हमारे प्रभारी विक्रमादित्य सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो यहीं से शुरुआत करेंगे। आप एक युवा नेता हैं जो अभी तक यहाँ पर जितने भी प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल हुई है, चाहे बीजेपी की बात करते हैं या फिर कांग्रेस की बात करते हैं, तो किस तरह से देखते हैं? क्या ऐसी चीजें हैं जो मन में लेकर आप चल रहे हैं? क्या कुछ प्राथमिकता है आपकी, और युवाओं के प्रति किस तरह से आप उनको जागरूक करेंगे? देखिए, युवा आप नेता कह रहे हैं, मैं नेता नहीं, मैं बेटा हूं। और मैं इसी के साथ मैं पंजाब विश्वविद्यालय से एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उठ के आया हूं। 2 साल मुझे यहाँ पे वापस आए हुए मंडी में हो गए। मैं पढ़ा यहीं पे हूँ, स्कूलिंग मेरी मंडी में ही हुई थी, और आगे मैं ग्रेजुएशन के लिए चंडीगढ़ में डीएवी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की, और पंजाब विश्वविद्यालय से मैंने अपनी मास्टर्स की पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई की है। और वहाँ पे मैं हिमाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन का भी अध्यक्ष रहा हूँ, और कई सामाजिक कार्यों में आगे आता रहा हूँ। ये जो है मेन तो मेरा ये रहेगा कि जो हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यहाँ पे बनी है वो स्पीड अप सबसे मेन है। काम सबको पता है, मुझे पता है, आपको पता है क्या है, लेकिन जो गति है, कामों की गति है, मेरा फोकस रहेगा गति पे। पॉइंट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे काम हैं। युवाओं के लिए मेरे अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आगे आके करना चाहता हूँ। आपने एक शब्द का प्रयोग किया, गति। गति तब होती है जब कहीं ना कहीं बजट का प्रावधान होता है। प्रदेश सरकार की हालत आप जानते हैं भली भांति, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके सामने अगर ये चैलेंज आता है कि फाइनेंशियली कुछ दिक्कत है, तो किस तरह से गति को आप बढ़ावा देंगे? वो अब गति का ऐसा है कि उसका यूज करना आना चाहिए। जैसे मैं आपको एक बड़ा छोटा एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एमसी में पहले भी काम किया है। अच्छा। तो जैसे कि हमारे टेंडर्स होते हैं, ये हमारे यहाँ पे पेवर्स लगे हैं, टाइल्स लगे हैं, इनके टेंडर्स होते हैं। तो कोई 2 लाख का टेंडर, 2.5 लाख का टेंडर होता है। उसी तरह आप बड़े टेंडर देखिए, बड़े काम होते हैं तो उसमें एक टेंडर के साथ एक मेंटेनेंस भी दी जाती है कि जो ठेकेदार उस काम को कर रहा है उसको 5 साल उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। तो अगर हमारा 2 लाख का पेवर का या टाइल्स का काम चल रहा है तो उस 2 लाख के टेंडर को क्यों ना हम 2.5 लाख का करें, और जो है मेंटेनेंस भी उसी ठेकेदार को दी जाए। नहीं तो एक टाइल टूटती है, उसका काम छोटा टेंडर कोई ठेकेदार नहीं भरता, कोई काम करने के लिए आगे नहीं आता, जो छोटा काम रह जाता है वो लटका हुआ रह जाता है। इस वजह से सारी गति, काम की प्रगति की रुक जाती है। तो मैं ये चाहूंगा, ऐसे कई आइडियाज मेरे दिमाग में हैं जो मैं आपके साथ साझा करता रहूंगा। जी, ये आपकी बढ़िया कैलकुलेशन है। लेकिन अगर पार्टी के नेतृत्व की बात करते हैं तो किस तरह की जिम्मेदारी अभी तक आपने पार्टी की निभाई हुई है? पार्टी में मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव रहा, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से रहा। बाकी कुछ समय से जब कांग्रेस के साथ इलेक्शन में, मैंने अभी तक कोई दायित्व पार्टी का अभी तक मुझे नहीं मिला था। पिछली बार मैं युवा कांग्रेस के चुनाव में उतरने वाला था, लेकिन कुछ कारण मेरा नॉमिनेशन पास नहीं हो पाया था, उस कारण से मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। तो पार्टी का तो धन्यवाद है कि सीधे इतना बड़ा मौका दिया और सीधे मुझे ग्राउंड पे उतारा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा पार्टी का भी, और उम्मीद करता हूं कि अच्छा एक रिजल्ट अपनी पार्टी को यहाँ से समखेतर से 11 वार्ड से दूंगा। तो ये पहली बार जो है आप चुनाव लड़ रहे हैं, और इसके साथ ये भी मैं कहना चाहूंगी, अभी जो आपके प्रतिद्वंदी है वो काफी अनुभवी है। उन्होंने हमारे साथ अपने अनुभव साझा किए। किस तरह से उनको देखते हैं चैलेंज के रूप में? चैलेंज के रूप में तो नहीं, मैं उन्हें एक अनुभव के रूप में ही देखूंगा कि उनका अनुभव जो है वो अनुभव मैं उनसे लूंगा। अगर मेरे को मौका मिलता है तो मैं अनुभव उनसे प्राप्त करूंगा, और मैंने जैसा बताया उनके अनुभव से मैं अपनी उस पर स्पीड ऐड करूंगा और अपना युवा एक्सपीरियंस ऐड करूंगा। मेरे पास युवाओं का एक्सपीरियंस है, युवाओं की टीम है, एक सोच है, और अनुभव, मानता हूं कि अनुभव बहुत जरूरी होता है। पर मैं अनुभव जितने भी और भी हमारे प्रत्याशी रहे, सबसे मैं अनुभव लेता रहूं। कहीं अभी बात हुई, उन्होंने कहा कि वो हमारे बच्चे हैं, आगे बढ़े, तो इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, तो बच्चे आगे बढ़ने चाहिए, बच्चे ही है। आपको पता है हिंदुस्तान में, यूथ ही हिंदुस्तान की तकदीर है, और यूथ ही सब कुछ डिसाइड करता है। आज की डेट में युवा ही 150 करोड़ में सबसे ज्यादा अगर आबादी देखें तो युवाओं की है, और एक छोटे स्केल से ही युवाओं को मौका अगर राजनीति में मिलेगा। मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, मैं किसी राजनीतिक फैमिली से नहीं आता हूँ।
ये मैं पहला अपने परिवार में हूँ जो राजनीति में इस तरह से आया हूँ। सेवा भाव मेरे दिल में है हमेशा से, तो मैं वो करता रहूंगा। और एक मतलब वही कहा मैंने कि अनुभव जो है, अनुभव ऐसा है कि मैं सबसे लूंगा। मैंने भी देखा है काम करते हुए सबको, तो कोई नहीं, काम होंगे तो आगे मैं उनसे भी एक्सपीरियंस उनका शेयर करूंगा अगर मेरे को मौका मिलता है। देखिए, एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा है, जैसे कि नगर निगम अभी बना, कई वार्ड ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में है, उनका कहीं ना कहीं विरोध है कि विकास नहीं हो पाता है। लेकिन ये सवाल है कि नगर निगम मंडी को बनना चाहिए, अगर बना है तो आपने किस तरह देखा कि अभी तक किस तरह का विकास हुआ? क्या सही बात है मंडी को नगर निगम बनाना, और जो क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है उनको जबरदस्ती नगर निगम में डालना? देखिए, इसका पहले भी काफी विरोध होता रहा है। विरोध आप देखिए, जब पिछली बार भाजपा की सरकार में इसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाया गया था तब भी बहुत विरोध हुआ था, और कई सारे वादे जो है ग्रामीण क्षेत्र के साथ किए गए थे कि पक्की सड़क, टैक्स, लाइट्स। तो वो आप मेरे से ज्यादा ग्रामीण एरिया में जाते हो, आपने देखा है वहाँ पे क्या क्या है, तो अभी तक पूरा तो नहीं हो पाया है। और साथ ही में जैसे हमारे भाजपा के ही माननीय जो हमारे विधायक हैं, उन्होंने जब ये नगर निगम बन रहा था, उन्होंने ही सबसे ज्यादा इस चीज का अपोज किया था कि नगर निगम अभी हमें इन एरियाज को नगर निगम में नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो था वो चाहते थे वो बना दिया, विधायक जी की भी नहीं सुनी गई थी। तो अब मुझे नहीं लगता जिस हिसाब से, क्योंकि मैं नगर निगम, आप एग्जांपल्स ले लो, चाहे शिमला, धर्मशाला, बल्कि मैं चंडीगढ़ से अपनी पढ़ाई करके आऊँ, मैंने देखा है कि नगर निगम में कार्य किस प्रगति पे होता है और किस तरह से होता है। तो अगर आप और उन सब नगर निगम से आप मंडी का जो पिछला 5 साल को अगर आप कंपेयर किया जाए, तो मैं नहीं मानता कि 10% भी काम यहाँ पे मंडी नगर निगम में हुआ है। वो जो नगर परिषद में होता था वही काम है, वही सीवरेज की दिक्कत आज भी है, वही टाइल्स की दिक्कत आज भी है, पार्किंग की दिक्कत, हमारे एक पार्किंग हमारे यहाँ पे नहीं बन पाई बिल्कुल भी, जिसकी सबसे ज्यादा दिक्कत थी। अब आप यहाँ पे तारे देखती है, अब हमारी मेन स्ट्रीट है समखेतर, मेन स्ट्रीट एक काउंट होती है, मेन जो है एरिया पूरे मंडी का काउंट होता है। शिवरात्रि की आखिरी जलेबी हमारे यहीं से जाती है, होली में माधुराय जी भी यहाँ से फेरा लगाते हैं। लेकिन देवी देवताओं के रथ को भी वो झुकना पड़ता है तारों के आगे। तारों के आप देख रहे हो कितने जंजाल बने हैं। हाँ, मैं ये नहीं बोलता कि मैं तारे बिल्कुल साफ करवा दूंगा, बट मैं ट्राई करूंगा कि जो तारे जो हमारी अनयूज्ड लगी हुई है, उनको जो यूज में है उनको थोड़ा सा असेंबल किया जाए, और जो अनयूज्ड है उनको बिल्कुल ही निकाला, विभाग की हो चाहे टेलीफोन या वाईफाई की हो, जिस मर्जी की हो, उन जो अनयूज्ड तारे हैं जिनका कोई काम नहीं है, उनको हम खाली तो हम उनको तो हम करवा सकते हैं। चलिए, आखिरी सवाल यही है कि क्या कुछ जो है डिमांड, क्या आप अपील करना चाहते हैं जनता से, क्यों जो है आपको पार्षद बनाए, क्या खासियत? मैं अपनी समखेतर की देवतुल्य जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि एक युवा होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं 24 घंटे हर एक दिन आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। मेरा नंबर सब कुछ सबके पास होगा। मैं छोटा हूँ, आप मुझे कान से पकड़ के भी अगर मौका देते हैं तो आप मेरे से कान से पकड़ के भी आप मेरे से काम करवा सकते हैं। ये मेरा भरोसा अपनी जनता के लिए है। एक छोटे भाई की तरह, एक अपने बेटे की तरह डांट भी सकते हैं, कान से भी पकड़ सकते हैं और अपने आप काम करवा सकते हैं। और अगर मैं नगर निगम में चुन के आता हूं तो मैं अकेला नहीं, मेरी सारी जनता एक काउंसलर के रूप में आएगी। हर एक घर में काम होगा, हर एक घर में गौरव शर्मा पहुंचेगा, चाहे वो किसी भी रूप में आए। यही मैं अपनी जनता से निवेदन करना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत तो ये समखेतर वार्ड नंबर 11 से कांग्रेस प्रत्याशी गौरव शर्मा जी जुड़े थे, जिन्होंने अपनी बात यहाँ पर रखी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मंडी से मैं कोमल भारद्वाज।